मैं ऐसा काम करूं जो अब अपने लिए काम नहीं करना है, अब मुझे दूसरे के लिए काम करना है। पैसा सब लोग कमाते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए, अगर आपके वजह से किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, आपके वजह से किसी घर में दो पैसा जा रहा है, आपके वजह से किसी का परिवार स्वस्थ जिंदगी जी रहा है, तो मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे कुछ करना है। मैं जब पहली बार मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जब वो सर आए, बोले सर आप कुछ दोस्तों से मिलवाओ। सर मैं यहाँ रहता नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं है, फिर भी अनजान में 2-4 लोगों को मैंने बुला, फिर 1-2 को फोन कॉन्टेक्ट किए। तो सर पहली बार जब मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे, हमने लगभग 40 लोगों को फोन किए, उस 40 में से 4 लोग आए थे। ओनली उस 40 लोगों में से 4 लोग आए थे। जो हमारे सर थे वो बोले घबराओ मत पासवान जी, टेंशन मत लो, ये 4 नहीं 4000 लोग हो जाएंगे, टेंशन मत लो। और रियल में 4 नहीं 4000 से ऊपर का मेरा टीम है, जहाँ बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, 8 राज्य में मेरा टीम है। सर आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो स्वागत करने के लोग पहले से खड़ा रहते हैं, हमारे सर आ रहे हैं, हमारे सर आ रहे हैं। ये सर नहीं, ये सर इस कंपनी के बदौलत है। आज हम जो भी यहाँ पे खड़े हैं, इस कंपनी की बदौलत, इस प्रोडक्ट की बदौलत। मेरे दिमाग में एक ही चीज आया। इसी बीच में हमें प्रमोद जी से मुलाकात हुआ, इसी बीच में हमारे बीच नहीं रहे एक डॉक्टर सतीश चंद विद्यार्थी थे, हाजीपुर के थे, उनसे मुलाकात हुआ। उनके माध्यम से हमारा टीम का ग्रोथ होते गया। मैंने एक दूसरे को समय देते गए, मिलते गए, और आज सतीश सर 2% से मुझे मिलवाए। इसमें से दोनों पर्सन फर्स्ट चेयर पे बैठे हुए हैं, जो पहला टिंकू जी है और दूसरा डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी से मुलाकात करवाए। इन लोगों से मैंने बात किया, बात करने के बाद सिस्टम को मैंने आगे बढ़ाना शुरू किए। और किस्मत की बात, जिस दिन सर हम लोग का प्रमोशन हुआ, मैं और प्रमोद जी और डॉक्टर सतीश चंद विद्यार्थी उसी ऑफिस में बैठ करके हमने सेलिब्रेशन किए। कुछ था नहीं तो हम लोग आइसक्रीम मंगा के खाए, और जैसे ही खा करके सर बोले सर मैं अब चलता हूँ। प्रमोद जी अपने घर के लिए निकले, मैं अपने घर के लिए, डॉक्टर साहब अपने घर के लिए। उस दिन हाजीपुर में कोई प्रोग्राम था, कहीं पे शायद छठी या मैरिज एनिवर्सरी था, कुछ था वहाँ पे। बोले सर मुझे वहाँ जाना है। और उस दिन मेरे भी घर में एक चचेरा भाई का मटकोर था। लगभग पता नहीं उनका पटना जाने का प्लान था या नहीं भी, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला सर मैं आज हाजीपुर में एंजॉय करूँगा, रहूँगा। जैसे 12:30 बजे मुझे फोन आता है थाना से कि मैं राजीव नगर थाना से बोल रहा हूँ, बड़े बाबू बोल रहा हूँ, आपका जो आदमी है उनका एक्सीडेंट हो गया है और स्पॉट डेड कर गया है। बोला सर जिसका आदमी है, जिसका बैग है, जिसका पैड है, जिसका आईडी कार्ड है, वो सर मैं ही बोल रहा हूँ। तो बोला नहीं सर आपका एक बैग है, लेदर का बैग है, आपका ये नंबर है, आप आपका बैग है और पैड है। मैं बोला सर हो सकता है कि कोई चोरी करके ले गया होगा, लेकिन पता नहीं है, मेरा तो नहीं, मैं हूँ। फिर मुझे दिमाग में आया कि ऐसा हुआ कैसे। फिर मैंने 2-3 जगह फोन किया, कॉन्टेक्ट किया, टिंकू जी को फोन किया, मनोज भैया को फोन किया, उनके ससुराल फोन किया, उनके भाई भी यहाँ पे हैं, एडवोकेट है, इनका नंबर मेरे पास था नहीं। थैंक यू सर। उनका नंबर मेरे पास था नहीं, फिर भी हमने कैसे भी करके पता लगाया। हकीकत में हुआ हम लोग 1 साल के लिए डैमेज हो गए थे, काम को रोक दिए थे, लेकिन फिर से हमने काम को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन इस मुकाम को हम हासिल कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक गोल सेटिंग होना चाहिए। जैसे हर एक इंसान 2 पलों पे चलते हैं। एक इंसान एक लेंस के पीछे भागते हैं और एक लाइफ के पीछे भागते हैं। एक इंसान लाइफ के पीछे भागते हैं, दूसरा लेंस के पीछे भागते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। एक लोमड़ी था और एक खरगोश। ये दोनों बहुत तेज, और खरगोश को लगा कि लोमड़ी मुझे मार के खा जाएगा। खरगोश को लगा कि लोमड़ी मुझे मार के खा जाएगा, और लोमड़ी को लग रहा था
कि मैं इससे आगे भाग के दिखाऊंगा। उसका मतलब उनका समझ कुछ और था, इनका समझ कुछ और था। जब दोनों भागना शुरू किया तो लोमड़ी को लगा कि मैं इससे आगे भागूंगा। खरगोश को लगा कि ये लोमड़ी मुझे मार के खा जाएगा। तो खरगोश ने इतना जोर से भागा, इतना जोर से भागा कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों? और खरगोश इतना आगे निकल गया कि लोमड़ी उसको पीछा नहीं कर पाया। इसका रीजन समझ रहे हैं? खरगोश को अपनी जान प्यारा था, वो अपने जान के लिए भाग रहा, जान बचाने के लिए। और लोमड़ी इसलिए भाग रहा था कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। खरगोश इसलिए भाग रहा था कि हमारा जान प्यारा है, जान बचेगा, इसलिए वो भाग रहा था। और लोमड़ी इसलिए उसका पीछा कर रहा था कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। और खरगोश आगे निकल जाता है, क्यों? क्योंकि उसने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। उसी प्रकार से हम लोग जिंदगी में किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, हमारे पड़ोसी अच्छा ना हो। अगर जिस दिन हम लोग एक दूसरे को टांग खींचने के बजाय अगर हम हाथ खींचना शुरू कर दें तो जिंदगी में कोई भी अनसक्सेस लोग नहीं रहेंगे। हम लोग का सबसे बड़ा माइंड मेकअप यहां हो चुका है, क्योंकि हम लोग गोल को सभी नहीं करते हैं, बस एक दूसरे के वजह से चलना शुरू करते हैं। और जब तक एक दूसरे से चलना बंद नहीं करेंगे, जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी तभी मिलेगा जब आप एक दूसरे को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हम आगे का मतलब, आप इस मुकाम पे, मैं यहां तक आया हूं कि मैं आया नहीं हूं, ये आप लोगों ने धक्का मार के यहां तक पहुंचाया है। मैं आया नहीं हूं, आप लोगों ने धक्का मार के मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए, एक बार सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज। मैं थोड़ा सा तकलीफ दूंगा, सब लोग खड़े हो जाइए। मैं एक थोड़ा सा इमेजिन करूंगा, उसको हम लोग करेंगे। कैसे, क्यों हम बोल रहे हैं आज कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, धक्का मार के लाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग एक हेलो, हम लोग इस हाथ को आए करेंगे ऐसे सब लोग, और हम लोग ध्यान रखेंगे कि मैं इस स्टोरी से ये आपको बहुत बड़ा सीख मिलेगा, आपकी लाइफ में को मतलब बहुत अच्छा मिलेगा। हम लोग करेंगे जैसे घोड़ा, घोड़े पे अगर इंसान सवार है, ध्यान रखेंगे, घोड़े पे इंसान सवार है तो उसका रास्ता कैसे होगा? ऐसे होगा। सब लोग करेंगे, सब लोग टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, गड्ढा आया, जंप। घोड़ा ने क्या किया? जंप कर गया। फिर आया करता है घोड़ा जो सवार है, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। अब यहाँ पे फिर गड्ढा आया, फिर घोड़ा बोलता है, जो घोड़सवार है बोलता है जंप। घोड़ा फिर से क्या करता है? जंप। फिर आगे चलता है करते, फिर आगे जाता है, गड्ढा आता है और घोड़सवार बोलता है जंप। घोड़ा क्या करता है? जंप। और उसके बाद जब वो जंप करता है और जंप करने के बाद घोड़सवार थक जाता है, और थकने के बाद वो सो जाता है। और जब सो जाता है और घोड़ा चलते रहता है और आगे गड्ढा आया तो घोड़ा क्या करता है? जंप। क्यों? क्योंकि उसने पहले दिशा दिखा दिया था कि भैया यहाँ पे जैसे गड्ढा आएगा आप जंप कर जाना। अब उसने घोड़सवार सो गया और गड्ढा वो जब भी आता था घोड़ा टुडू करके जाता और जंप, और मंजिल तक वहां पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार से यह भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है कि अगर आपका व्यवहार, विचार और संस्कार और नियत अगर साफ है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कभी आप फेलियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपका नियत साफ करना पड़ेगा। जब नियत साफ नहीं होगा, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति आपको एक परिवार की तरह बिलीव करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा भाई, हमारा भाई
उसी प्रकार से हम सब लोग एक है। हमें कभी इस पर डिफेंड नहीं सोचना चाहिए, तभी जाकर के हम कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आज हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने अकेला स्टार्ट किया था। आज टिंकू कुमार ने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने भी अकेला बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज मनोज भैया ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उन्होंने भी अकेला बिजनेस को स्टार्ट किया था। प्रमोद जी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो भी अकेला स्टार्ट किया था। मैं एक सेकंड के लिए, मनोज भैया है क्या, प्लीज आप आएंगे यहाँ पे स्टेज पे, जोरदार तालियों के लिए भाग जाएंगे, भाग जाएंगे।